अभिनया की क्लोजनेस पार्ट 50। वहीं अनन्या को किसी और की बाहों में देखकर सब हैरान रह जाते हैं और मिस्टर और मिसेस वर्मा को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। सॉन्ग खत्म होने पर नंदिनी और वरुण भी सबके पास आ जाते हैं, पर अनन्या और अभिनव अभी भी स्टेज पर ही थे, वो भी एक दूसरे की बाहों में। तभी एकदम से गाना चेंज होता है, जो कि अविनाश ने कराया था। एक्चुअली वो अवनी के इशारे पर गाने वाले के पास गया था और गाना चेंज करवा दिया था। और भाई क्यों ना कराए, जब सामने इतना अच्छा रोमांटिक सीन हो तो रोमांटिक गाना तो बनता ही है। गाना शुरू होता है और इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, अभिनव अनन्या की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने और करीब खींचता है। अनन्या और अभिनव दोनों काफी क्लोज थे। अनन्या महसूस करती है कि अभिनव के पास होते ही उसके वो उदासी और खालीपन जैसे कहीं गायब सा हो गया था। अनन्या और अभिनव दोनों डांस कर रहे थे, वहीं अनन्या भी अभिनव का साथ देने लगी थी। अनन्या और अभिनव को डांस करता देख अवनी और बाकी सब बहुत खुश थे। वहीं नीलिमा जी तो बस मिसेस वर्मा को देख रही थी, जो अनन्या और अभिनव का डांस देख रही थी। अभिनव अनन्या को उठाकर गोल घुमाते हुए नीचे लाता है। दोनों ही किसी और ही दुनिया में थे। अभिनव अनन्या के चेहरे को देखता है, जिसमें अब सुकून ही झलक रहा था। वहीं अरुणा जी दोनों का डांस देखकर आलोक जी की तरफ देखते हैं, तो आलोक जी अपनी पलकें झपकाकर उन्हें शांत रहने का इशारा करते हैं। पता नहीं अनन्या को क्या सूझा, वो अपनी हील्स उतारकर अभिनव के पैरों पर अपने पैर रखती है, जिससे दोनों ही बहुत करीब आ गए थे। और फिर अपने दोनों हाथ अभिनव की पीठ पर रखकर अपना सिर वो अभिनव की बाहों में टिका लेते हैं। अभिनव भी बिना कुछ बोले अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर धीरे धीरे डांस करने लगता है। सारे मेहमान दोनों के डांस को बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं अभिनव को अपने कपड़ों में कुछ गीला महसूस होता है, तो वो समझ जाता है कि अनन्या रो रही है। वो बिना कुछ बोले अनन्या को टाइट हग कर लेता है। फिर नीचे खड़े यश की तरफ देखता है और आंखों से कुछ इशारा करता है, तो यश भी हाँ में अपना सर हिलाकर कहीं चले जाता है। गाना जैसे ही खत्म होता है, सब तालियां बजाने लगते हैं। तभी एकदम से लाइट चली जाती है, पूरे हॉल में अंधेरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब लाइट आती है तो वहां सब होते हैं, पर स्टेज से अभिनव और अनन्या गायब थे। वहीं नीलिमा जी मिसेस वर्मा के पास जाती हैं, तो मिसेस वर्मा नीलिमा जी को देखकर कहती है, उम्मीद है जो अभी देखा है वो सच नहीं होगा नीलिमा जी, और अगर हुआ भी तो आप उसे ठीक कर देंगी। चिंता मत कीजिए बहन जी, करण और अनन्या की शादी जरूर होगी, और उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई है। नीलिमा जी कहती हैं, तो उनकी बात सुनकर मिसेस वर्मा उन्हें देखते हुए कहती है, यही उम्मीद रखती हूँ, कहकर वो मिस्टर वर्मा के पास चली जाती हैं। वहीं अभिनव अनन्या को अपनी गोद में उठाकर एक रूम में लाता है। अनन्या अभी भी अभिनव के सीने में अपना सर छिपाए सिसक रही थी। अभिनव अनन्या को सोफे पर बिठाता है, पर जैसे ही वो अनन्या से दूर होने लगता है तो हो नहीं पाता, क्योंकि अनन्या ने अभिनव को कसकर पकड़ रखा था। अभिनव देखता है कि अनन्या अभी भी उसके सीने पर अपना सर छिपाई हुई थी, तो वो वापस अनन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। फिर खुद सोफे पर बैठकर अनन्या को अपनी गोद में बिठाता है। थोड़ी देर बाद अनन्या की सिसकियां अब बंद हो चुकी थी, पर वो अभी भी अभिनव की बाहों में छिपी हुई थी। अभिनव अपना हाथ अनन्या की कमर से हटाकर उसके चेहरे के पास लाता है।
फिर उसके बाल अनन्या के चेहरे से अलग करता है और पूछता है, बताओ क्या बात है, कुछ हुआ है क्या, रो क्यों रही हो? अभिनव का सवाल सुनकर भी अनन्या कुछ नहीं बोलती, तो उसे चुप देखकर अभिनव अंदाजा लगाते हुए अनन्या को देखकर कहता है, उस करण ने कुछ किया क्या? नीचे भी तुम कंफर्टेबल नहीं थी, बताओ। अनन्या की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। वो कुछ बोलती पर तभी रुक जाती है और खुद से अपने मन में कहती है, ये क्या कर रही है अनन्या? अगर तूने मिस्टर सिंह को बता दिया तो मिस्टर सिंह तेरी शादी नहीं होने देंगे, और फिर नंदू दी का क्या होगा? उनकी शादी टूट जाएगी तो वो कितनी उदास हो जाएगी। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू अपनी खुशी के लिए नंदू दी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। देखा था मैंने, आज कितनी खुश थी वो। नहीं, मैं मिस्टर सिंह को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, यही सही होगा। अनन्या कहाँ खो गई? बताओ क्या हुआ है? कुछ किया क्या उस करण ने? अनन्या को कहीं खोया हुआ देखकर अभिनव उसे हिलाते हुए पूछता है, तो अनन्या अभिनव की गोद से उठते हुए कहती है, नहीं, कुछ नहीं। तो रो क्यों रही थी? अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, तो उसका सवाल सुनकर अनन्या अभिनव को देखकर नम आंखों से कहती है, ऐसे ही, कहकर वापस अभिनव के गले लग जाती है और एक बार फिर उसके आंसू उसकी आंखों रूपी बांध को तोड़कर बहने लगते हैं। अगर कोई बात है तो बेझिझक बता सकती हो, समझी? अभिनव अनन्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तो उसकी बात सुनकर अनन्या रुंधे गले से कहती है, थोड़ी देर बाद अभिनव अनन्या को खुद से दूर करता है, फिर उसके आंसू पोंछकर उसके माथे पर धीरे से अपने होठ रख देता है। अभिनव का ये एहसास पाकर अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस टाइम पर वो अपनी सारी परेशानी भूल चुकी थी और उसके चेहरे पर सुकून साफ देखा जा सकता था। अब सो जाओ, अभिनव अनन्या से अलग होकर कहता है और रूम से बाहर चले जाता है। क्रमशः तो क्या होगा आगे? क्या अभिनव और अनन्या के ये अनकहे जज्बात क्या कभी सामने आ पाएंगे? आखिर ये कहानी क्या मोड़ लेगी? क्या अभिनव को करण के बारे में पता चल पाएगा? मिलेंगे सारे सवालों के जवाब। पढ़ते रहिए दरमियाँ और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।